Hello and welcome to History Through Question. This topic is in continuation of Pitt's India Act 1784 का. ओके, नाउ इससे पहले आपका पिट्स इंडिया एक्ट से पहले दो एक्ट आ चुके थे. ठीक है, डुंडास बिल जो कि रिजेक्ट हो चुका था, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है. और आज हम करेंगे अनदर बिल, फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल आया था और ये आया था 1783 में. ठीक है ना, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. आफ्टर दैट उसके बाद फाइनली जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो उसका बिल आया था और फाइनली वो एक्ट बना. ठीक है, तो इसमें क्या था फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल में. तो सबसे पहले ये आया क्यों था, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस रिस्पांसिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल. ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल थे ना, गवर्नर जनरल की बेसिकली जो भी एक्ट करते थे अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे. ठीक है, और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू आपका उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने में या फिर उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल को लेके आया गया था. ठीक है, उसके बाद दूसरा सर्कमस्टेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल था, जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन कर रहे थे अगेंस्ट द इंडियंस. ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा ऑपरेस कर रहे थे इंडियंस को. तो इसलिए भी ये लाया गया था कि ताकि कंपनी का ये जो सर्वेंट्स हैं वो इंडियंस को ऑपरेस ना कर पाए, उनकी एक्टिविटीज को कर्व किया जाए. ओके, और जो उसके जो थर्ड सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज जो प्रेसिडेंसीज थी, वेरियस प्रेसिडेंसीज वो वर्क नहीं करना चाह रही थी अंडर द सुप्रीम गवर्नमेंट. ठीक है, सो प्रेसिडेंसीज not willing to work अंडर सुप्रीम गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो उनके ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे थे और इसलिए ये बिल लाया गया था कि कैसे उनको सुप्रीम जो गवर्नमेंट है उसको कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि जो प्रेसिडेंसीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो अच्छे से मेंटेन रखा जाए. अर्लियर लास्ट लेक्चर में हमने देख ही चुके थे कि जो डुंडास बिल आया था वो रिजेक्ट क्यों हो गया था. इट इज बिकॉज वो एक अपोजिशनल मेंबर ने मूव किया था आपका पार्लियामेंट में. ठीक है, और ये 1783 में एक जो फॉक्स बिल लेके आए थे पार्लियामेंट में. ठीक है, अब इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, जो सर्कमस्टांसेस तो हमने देख लिए, लेकिन अब प्रोविजंस देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसने इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है, तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने रेकमेंड किया कि ना सर आपकी टू सेपरेट बॉडीज की रिक्वायरमेंट है, टू सेपरेट बॉडीज होनी चाहिए. ठीक है, जो फर्स्ट बॉडी है वो होनी चाहिए बोर्ड ऑफ 7 कमिश्नर्स. एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें 7 कमिश्नर्स होने चाहिए, 7 कमिश्नर्स होने चाहिए. सेकंड, एक उसी को असिस्ट करने के लिए सबॉर्डिनेट बोर्ड होना चाहिए. सबॉर्डिनेट बोर्ड होना चाहिए जिसमें 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या होगा आपके अंडर बोर्ड ऑफ 7 कमिश्नर्स में. तो फर्स्ट देखेंगे ये जो बोर्ड ऑफ 7 कमिश्नर्स आएंगे ये रिप्लेस करके आएंगे. ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे अर्लियर स्ट्रक्चर जो कि था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को ये रिप्लेस करेंगे अलॉन्ग विथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी, तो ये रिप्लेस करेंगे. इनका जो सेकंड चीज हम देखेंगे दैट इज अ टर्म. टर्म कितना होगा, टर्म इनका होगा 4 ईयर अनलेस ये रिमूव किए जाए बाय किंग. ठीक है ना, अनलेस रिमूव बाय किंग अर्लियर. अगर नहीं होता है तो इनका टर्म रहेगा आपका 4 ईयर का. थर्ड प्रोविजन, अगर कोई भी जो भी वैकेंसीज होती हैं वो फिल करेंगी इसमें क्राउन. ठीक है, वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय क्राउन. ओके, फोर्थ प्रोविजन इसमें है कि इसकी जो सीट होगी वो इंग्लैंड में होगी. ठीक है,
इसकी जो मेन सीट होगी दैट इज इन इंग्लैंड में, और इनके जो भी माइन्यूट्स होंगे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स या भी पेपर वर्क होगा उसको जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करेगा, उसको पार्लियामेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो देख सकता है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट पावर टू इंस्पेक्ट माइन्यूट्स। ओके, फिफ्थ प्रोविजन था दैट इज ये जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं इनके पास पावर दी जाएगी इनकी, या फिर हम कह सकें इनके पास फुल अथॉरिटी होगी कि ये अपॉइंट कर पाए या डिसमिस कर पाए एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेटस जो भी एम्प्लॉयड होगा अंडर कंपनी के, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं इनके पास फुल अथॉरिटी होगी, इनको फुल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आप या तो अपॉइंट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डिसमिस कर सकते हैं एनी पर्सन एनी स्टेटस का जो भी एम्प्लॉयड था कंपनी में, ठीक है, या फिर कंपनी का जो भी सर्वेंट है उनको ये या तो अपॉइंट भी कर सकते हैं या फिर डिसमिस कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायर्ड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज ये जो बोर्ड है इसको फुल कंट्रोल दिया जाएगा, ठीक है ना, हैविंग फुल कंट्रोल। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज। अब किसके अंडर में होगा, दैट इज द बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज, ये रेवेन्यूज का एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सेकेंड, इनसे यह भी कह दिया गया था कि आप फुल कंट्रोल रखेंगे टेरिटरीज ऑफ कंपनी इन इंडिया, जो भी कंपनी में की जो टेरिटरीज हैं इंडिया में उसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, उसके ऊपर भी आप कंट्रोल रखेंगे, ठीक है ना। अब ये तो वेरियस नॉर्मल प्रोविजंस हो गए। अब हम देख लेते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट बोर्ड, ठीक है, कि ये तो प्रॉपर बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हो गए। अब सबऑर्डिनेट बोर्ड का क्या क्या वर्क था, सबऑर्डिनेट बोर्ड, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा दैट इज ये भी आपका कहां पे इसकी सीट रहेगी, इसकी सीट भी इंग्लैंड में रहेगी। सेकंड, इसके जो मेंबर्स होंगे, इसके जो मेंबर्स हैं वो चूज करे जाएंगे बाय द पार्लियामेंट, ठीक है ना, बाय द पार्लियामेंट। और ये किसमें से चूज करेगी पार्लियामेंट, अमंग द प्रोपराइटर्स, ठीक है ना, जो भी प्रोपराइटर्स होंगे। और प्रोपराइटर्स में भी कंडीशन थी जिनके पास कंपनी के लार्जेस्ट स्टॉक होंगे उनमें से इन मेंबर्स को चूज किया जाएगा, ठीक है ना। इन केस अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसीज होती हैं, अगर इसमें कैजुअल वैकेंसीज, तो दैट नीड टू बी फिल्ड बाय द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स ही फिल कर लेंगे। अनलाइक द बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स जिसमें अगर कोई भी आपकी वैकेंसीज होती थी तो वो कौन फिल करेगा, दैट इज बाय द क्राउन। ओके, टर्म जो होगा इनका 5 years होगा, ठीक है ना, अनलेस रिमूव बाय द किंग। फुल अथॉरिटी दी जाएगी कि ये मैनेज कर पाए कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी, दैट इज फुल पावर या फिर फुल अथॉरिटी होगी इनके पास टू मैनेज कमर्शियल ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑफ कंपनी, कंपनी के कमर्शियल ट्रांजैक्शन प्रॉपर कर पाएंगे ये लोग, ठीक है, फुल अथॉरिटी बना पाएंगे, ठीक है। ये जो है आपके दैट इज जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है ये फॉरबिड करेगा कंपनी के सर्वेंट्स इन इंडिया को कि कोई भी वो एक एक्सेप्ट कर पाए प्रेजेंट्स, ठीक है। तो ये फॉरबिड करेगा ये बोर्ड कि जो भी कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो गिफ्ट्स को एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है, या फिर प्रेजेंट्स को, ठीक है। तो ये भी एंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी आपकी सबऑर्डिनेट बोर्ड को, ठीक है। अब ये जो बिल था ना ये बिल रिजेक्ट हो गया था, ठीक है ना। अब व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ दिस बिल, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं।
कि ये क्यों बिल, इसके जो प्रोविजंस थे ये तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे, ठीक है, अगर ये आ जाता तो काफी ज्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस कर पाता ग्राउंड लेवल पे, बट वाई इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो फॉक्स का बिल था, उससे पहले अगर हम देखें, ये जो फॉक्स थे ना, ये कोलिशन गवर्नमेंट में थे, यानी गवर्नमेंट में ये मेंबर थे, दैट इज कोलिशन मेंबर थे नॉर्थ के साथ, नॉर्थ और फॉक्स की कोलिशन थी, ठीक है ना। तो ये जो बिल था, ये बेसिकली कहा जा सकता है कि इज चाइल्ड नॉट ऑफ चॉइस बट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, कोई चॉइस नहीं थी पर जो भी जरूरतें थी उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका इस बिल को, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ये जो बिल था इससे काफी ज्यादा सीवियर अपोजिशन फेस किया था पार्लियामेंट में, ठीक है। इट इज बिकॉज जो किंग जॉर्ज सेकंड थे उसका भी डिसीजफुल अटेम्प्ट किया था इन्होंने इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इंडियाज पैट्रोनेज इनटू द करंट बॉडी, वो ये बोल रहे थे, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें, ये जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं ये कंट्रोल्ड बाय पार्टी इन पावर, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इनका जहां से ये मेंबर आएंगे या इनको जो चूज करेगा, ये जो बोर्ड ऑफ 7 कमिश्नर्स हैं, ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा सर, उसके सारे के सारा कंट्रोल करेगा जो भी पार्टी होगी इन पावर में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस थे करप्शन के, ठीक है। ओके, सो जो भी आपके जो पार्लियामेंट है वो रिमेन रहेगी परपेचुअली इन पावर अनलेस एंड अनटिल जो भी आपकी गवर्नमेंट पावर में है, ठीक है। उसके बाद जो ये जो कमिश्नर्स थे, ये जो प्रपोज किए गए थे फॉर बोर्ड के लिए, सारे के सारे सपोर्टर्स थे फॉक्स पार्टी के, ठीक है, जो कि पावर थी आपकी, जो भी गवर्नमेंट इस टाइम पावर में थी, दैट इज फॉक्स। और फॉक्स ने ही अपनी गवर्नमेंट के सारे मेंबर्स को क्या किया कि ये आपका प्रपोज किया था, जो भी आपके 7 कमिश्नर्स थे जो भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, या फिर जो भी 7 कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे, वो सारे के सारे आपके सपोर्टर थे आपके फॉक्स पार्टी के। तो ऑब्वियसली इस तरीके से बिल रिजेक्ट हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है ना। हाँ, ये भी कहा जाता है कि ये जो बिल था ये रिजेक्ट नहीं होता अगर ये जो फॉक्स गवर्नमेंट थी या फिर जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, ये सपोर्टर्स, ठीक है, अपनी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं, यानी जो अगर अपोजिशनल पार्टी के भी जो मेंबर्स ले लेती, ठीक है, इस बोर्ड ऑफ 7 कमिश्नर्स में, तो ऑब्वियसली दिस बिल ऑफ गेटिंग पास, इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते, ठीक है ना। बट सिंपल अगर हम कहा जाए तो देयर आर नो एनी डिफेक्ट्स इन बिल, ठीक है। बट क्यों रिजेक्ट हुआ, इट इज बिकॉज ये जो फॉक्स थे कि वो अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को जानना चाहते थे कि बोर्ड ऑफ 7 कमिश्नर्स में जाए, ताकि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में रहे वो उसको कंट्रोल कर पाए उस बोर्ड को, और वो काफी पावरफुल बोर्ड, उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स भी दी गई थी, हमने प्रोविजंस में देखा उसको, एंड दैट इज वाई ये रिजेक्ट हुआ। अपोजिशन ने इसको इस कह के रिजेक्ट किया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, ठीक है। तो ये बिल हो गया, दैट इज द फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली जो है, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, वो कैसे बिल आया और क्या क्या प्रोविजंस थे और कैसे वो एक्ट बना। लेकिन हमें पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने से पहले ये भी जानना जरूरी था कि देयर आर 2 बिल्स, अर्लियर 2 अटेम्प्ट हो चुके थे इन द फॉर्म्स ऑफ डुंडास बिल और ये आपका फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल, जो कि दोनों रिजेक्ट हो गए थे। ऑल्दो इनके प्रोविजन समहाउ आपके ठीक थे, जो कि वर्क करना चाहते थे ग्राउंड लेवल पे, कुछ चेंजेस लेके आना चाहते थे, पर दोनों आपके बिल फेल्ड हो गए। फाइनली पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।